दोस्तों आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन जानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं 5 परफेक्ट टेंस के टू पैसिव वॉइस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों की रोज वीडियो आती हैं। पैसिव वॉइस की सीरीज आपकी चल रही है कक्षा 11 वाले, कक्षा 10 वाले, कक्षा 12 वाले A to Z। जिसको भी पैसिव वॉइस से डर लगता है 9 वाले, 8 वाले, 7 वाले, 6 से लगा तक जहां तक आपका पैसिव वॉइस आता है वहां तक आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप सीखते नहीं सिखाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी की भी पहचान बताई जाती है, इंग्लिश की भी पहचान बताई जाती है, और जो आपके एक्टिव वॉइस की रूल क्या है, पैसिव वॉइस का रूल क्या है, A to Z आपके यहाँ पे रूल बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी की पहचान जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो आपका टेंस है इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है। अगर हिंदी का कोई वाक्य आपका लिखा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो वही आपको पहचानना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो भैया जी इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये आपकी हिंदी की पहचान है। अब इसका इंग्लिश का जो रूल होता है एक्टिव वॉइस का क्या होगा रूल, आइए उस पे भी हम यहाँ पे उस रूल को भी लिखते हैं। आप लोग अपने नोट्स को बहुत आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। ये आपका रूल होगा एक्टिव 2 नहीं, एक्टिव वॉइस रूल। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद हेड मिलेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था मिलने के बाद आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आरपी। आरपी का मतलब होता है रेस्ट पार्ट। आरपी की जगह पे आप OW भी लिख देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता है। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है अभी हम आपको जब एग्जाम्पल कराते हैं तो वहां आपको हम बता देते हैं सब कुछ। सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हेड मिलेगा, फिर आपका नेगेटिव होगा तो नोट मिलेगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नोट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी मेन वर्ब है इसकी तीसरी अवस्था, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपका अदर वर्ड। ये आपके एक्टिव वॉइस की पहचान है, रूल है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप अधिक सवालों को लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। अब इसका रूल क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाने का रूल। तो पैसिव रूल अब आप यहाँ पे देख लेंगे। तो पैसिव रूल आपका क्या होगा, जो मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगी है इसके आगे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट, तो भाई जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, प्लस में हेड लगाते हैं। हेड अगर नोट है तो हम नोट को लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे बीन को लगाने वाले। एक इसमें चीज की आपको सुविधा मिल जाती है कि जो आपकी मेन वर्ब होती है इसको आपको तीसरी अवस्था यहाँ पे दी गई होती है, अपने पास से लिखने की जरूरत नहीं होती। बीन जहाँ पे आप लगा देंगे वहां पे मेन वर्ब की 1 2 3 अवस्थाएं, प्लस में आपका बाई, प्लस में आपका जो सब्जेक्ट है इसी का आपको ऑब्जेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे बस, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल हो गया, पैसिव वॉइस का रूल है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे तब तक आपको कतई भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला है।
तो कम से कम 10-15 एग्जाम्पल लिए हैं, तो 10 तो आराम से रहते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, दूसरा क्या है। हर एक एग्जाम्पल अपने आप में शानदार होगा, जानदार होगा, जिंदाबाद, जबरदस्त होगा। आइए एग्जाम्पलों को हम देखते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके एग्जाम्पल यहाँ पे 10 है। इन 10 एग्जाम्पलों में आपके अफर्मेटिव वाले भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं, इंट्रोगेटिव वाले भी हैं, डबल इंट्रोगेटिव वाले भी हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस एग्जाम्पल यहाँ पे 10 के 10 हैं। बहुत मजे तरीके से सीखने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहला आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव का, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नोट नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट के पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद में है। ये आपका अफर्मेटिव में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिया हैड डन द वर्क। ये आपका है, रिया हैड डन द वर्क। तो भैया जी रिया इसमें सब्जेक्ट हो गया, डन आपकी मेन वर्ब है। फिर मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको यहाँ पे मिलता ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द वर्क को आपको सबसे शुरू में लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिया के नीचे द वर्क। और भैया जी इसमें आपका हेड ही लगता है, तो हम हेड लगाएंगे। अगर ऊपर वाले में नोट है तो ठीक, नहीं हो तब भी ठीक। अगर होगा तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे हेड। फिर उसके बाद हम बीन को लगाएंगे बीन। फिर डन का आपका डन ही रहती है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब की तीसरी अवस्था एक्टिव वॉइस में भी रहती है, पैसिव वॉइस में भी तो रहती है तीसरी। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे ज्यादा झंझट का काम नहीं है। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे। बाई लगाने के बाद फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिया नाम है, तो नाम का कोई भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे का आप तैसा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आई हैड रिटन द लेटर बिफोर नून। तो रिटन आपके यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट द लेटर है, तो द लेटर को आपको शुरू में करना होगा। तो ये आपका द हो जाएगा, LETT, ये द लेटर के साथ आपका हेड लगेगा। हेड लगाने के बाद ऊपर वाले में नोट नहीं है, तो नीचे वाले में भी नोट नहीं लगेगा, आपका बीन लग जाएगा। बीन लगने के बाद आपकी जो मेन वर्ब है उसी को आपको नोट करना होगा। तो रिटन है, तो रिटन को आप नोट कर देंगे। नोट करने के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद आपका इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट इसमें आपका आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होगा। फिर उसके बाद बिफोर नून लास्ट में फुल स्टॉप। तो उसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस क्या है, द फार्मर्स हैड प्लग देयर फील्ड। ये आपका है, तो प्लग्ड आपके मेन वर्ब है, तो प्लग्ड के आगे क्या लिखा है, देयर फील्ड्स। तो देयर फील्ड्स आप इसको यहाँ पे करने दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो सरकार के पास आप पहुंच जाइए बस। फिर उसके बाद देयर फील्ड हेड वीन। फिर उसके बाद प्लग्ड की प्लग्ड ही रहती है। फिर उसके बाद आपकी बाई हो जाएगी। बाई के बाद द फार्मर्स, ये आपका हो जाएगा। 3 नंबर सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद सीता हैड वाश्ड हर डर्टी क्लोथ्स। तो भैया जी वाश्ड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर डर्टी क्लोथ्स। तो ये हर डर्टी क्लोथ्स ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को आपको सब्जेक्ट करना होता है। तो लिख देंगे हर डर्टी CLOTHES, हर डर्टी क्लोथ्स। फिर उसके बाद आप हेड का प्रयोग करेंगे। हेड लगाने के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग करने के बाद वाश्ड, क्योंकि यही तो है मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर आप बाई का प्रयोग करेंगे और लास्ट में आप सीता है तो सीता लिख देंगे, ठीक। लास्ट में सीता रहता है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका 5 नंबर है इसका आंसर आप लोग
कमेंट बॉक्स में देंगे। हर हालत में हर एक बच्चा जिसने भी यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करेंगे। फिर दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो फिनिश्ड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, तो यही आपका हो जाएगा देयर होमवर्क, देयर होमवर्क WR, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन, फिर दे का आपका देम हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, यही आपका चलता रहेगा और आगे इसी प्रकार ये आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, बेल घंटी को भी ऑल कर देना है, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बहुत आसान तरीके से निश्चित विधि से आपको अपने दोस्तों को भी जीनियस आयल सब्जेक्ट के बारे में बता देना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर आया है हेड द पुलिस कास्ट द थीव्स, ये आपका है। तो भैया जी इसमें हेड पहले आया है, सब्जेक्ट के बाद में नहीं आया है, सब्जेक्ट के पहले आया है, तो मामा की बेइज्जती है। तो भैया जी इसने भैया जी पी रखी है, कोई बात नहीं। तो इसमें आपको काट द थीव्स, थीव्स आपके ज़्यादा है कि कम, थीप नहीं लिखा है थीप्स लिखा है, तो थीप्स आपके ज़्यादा है, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है इसमें। तो आपको हेड लगाना होगा, हेड द थीप्स, हेड द थीप्स। फिर उसके बाद ये आपकी कास्ट, फिर ये आपका बाई, फिर द पुलिस मैन, द पुलिस हो जाएगा। ये ही आपका बंद रहे या छूट जाए या कुछ कह नहीं सकते। फिर वेयर हैड द थीव्स हिंटेड हिमसेल्फ बिफोर ही वाज अरेस्टेड, इसको कैसे बनाएंगे क्योंकि इसमें यही आपका वेयर आया है। तो वेयर के नीचे आप वेयर उतार देंगे, क्यों उतार देंगे ये आप जानते होंगे, वेयर। फिर उसके बाद ये आपका हिमसेल्फ बिफोर, ये सब कुछ ही वाज अरेस्टेड, तो भैया जी हेड का आपका हेड बन जाए। फिर उसके बाद हिडेंट, हिडेंट हिमसेल्फ, ठीक, ये ही आपका बनेगा। फिर उसके बाद हु वाला सेंटेंस हम हर एक वीडियो में बताते हैं, हर एक बच्चे को बताते हैं। हमारे जितने भी आपके लिए वीडियो पड़े हैं आए हैं उन सब में हमने हु वाले बाकी को जरूर लिया। तो हु वाले बाकी को काहे से चेंज करते हैं, तो बाई हुम से चेंज करते हैं, तो बाई हुम से चेंज करते हैं। तो बाई हुम, द जग है तो द जग के साथ आपका हेड ही लगेगा, फिर हेड द जग, हेड द जग बीन, हेड द जग बीन ब्रोकन, ब्रोकन बिफोर न्यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर 10 नंबर जो आपका है द मिलिट्री वाला ना, द मिलिट्री 5 नंबर 10 नंबर हर बार की तरह आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे, उसको हम कैच कर लेंगे। ओके, तो पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पूरे बोर्ड का एक बार आ जाइए और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे मैथ की वीडियो में, या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए वीडियो बना के लाएंगे, बहुत शानदार, बहुत जानदार। जिंदाबाद, जबरदस्त, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।